हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम गॉस लॉ का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्या देखेंगे? गॉस लॉ का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, हमने गॉस लॉ को पढ़ लिया था, गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, आज हम आपको थोड़ा गॉसियन सरफेस के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखिए बच्चों, गॉसियन सरफेस क्या है? ये कोई सरफेस होता नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, केवल एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ आप कोई ऐसा सरफेस बना लिए, यही क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मैं कोई यहाँ पे अगर पॉइंट लूँ तो हर पॉइंट से मतलब चारों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हर जगह। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, मेरा ये टॉपिक नहीं था। ठीक, अब देखिए हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमको समझना क्या है। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, जो फाई आता था वो क्या आता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू था वो क्या था, इनक्लोज था। इनक्लोज यानी कि बॉक्स के अंदर जितने चार्ज होंगे उसके द्वारा केवल चार्ज रहेगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे, ये है यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, Q1 है, ये Q2 है, तो ये Q3 है। ठीक है, तो अगर आप फाई निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस फाई Q3 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि केवल Q इनक्लोज होता है। इनक्लोज यानी कि जो लूप के अंदर हो, जो बॉक्स के अंदर चार्ज हो। ठीक है, ये आउट ऑफ बॉक्स टिक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आउट ऑफ बॉक्स टिक कर रहा है, तो आप इसे नहीं लेंगे, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या लेंगे आप, केवल Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि गॉस ने ये बताया था, क्या बताया था, जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो हम इनक्लोज चार्ज लेंगे, यानी केवल लूप के अंदर वाला चार्ज लेंगे, पूरा बॉक्स के अंदर वाला, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फाई निकल के आएगा। तो बच्चों, यानी यहाँ से आपको एक बात और समझ में आई। क्या समझ में आई? ये जो फाई है, ठीक है, इसके ये बाहर वाले चार्जों से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यानी आप बाहर 100 चार्ज रख दीजिए। ठीक है, जैसे आपने अंदर 2 चार्ज रखा, Q1 Q2, और बाहर में आपने क्या लग दिया, Q3 Q4 Q5, ऐसे बहुत सारे चार्ज रख दिए। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कोई टोटल मतलब यहाँ पे फाई कितना होगा, तो आप क्या बताएं केवल सर कि सर फाई कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जो फाई है वो बाहर वाले चार्जों पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ आपसे, बाहर मैंने कोई चार्ज क्यों ले लिया है। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के थ्रू इस सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, ऊपर से भी चली गई कुछ। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों यहाँ पे, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ई यहाँ पे, तो बताइए एरिया वेक्टर क्या होगा। आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, सरफेस के आउटवर्ड। जैसे हमारा ये कोई सरफेस है, जैसे ये कोई गोला है, गोले का सरफेस तो बेटा यही है ना। ठीक है, तो इस सरफेस से अगर मैं आपसे बोलूँ कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे सर आउटवर्ड होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ई और ए, तो देखिए ये दोनों सेम लाइन पे आ गए फिर से ना। अगर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये क्या है, एरिया वेक्टर है, तो क्या इन दोनों के बीच में आपको एंगल पता है? बिल्कुल पता है सर, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि एंगल कब क्रिएट होता है, जैसे ये एक कोई लाइन है, यहाँ से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा एंगल बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो और बढ़ेगा। अगर सीधा आ जाएंगे तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं हैं, फिर यहीं से यहीं पे आ गए, तो क्या एंगल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हम यहाँ से एंटर किए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इनवर्ट थी, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ आता है, आउटवर्ड आता है। ठीक है, मैं इस पे नहीं, इस पे ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ये आउटवर्ड आएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, तो एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, सरफेस के आउटवर्ड, यानी मेरे साइड, इस साइड एरिया वेक्टर आ रहा है। तो ये लगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, तो एरिया वेक्टर की लाइन क्या आएगी, ये आएगी। तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, फाई 1 फाई 2। इसके लिए हमने फाई 1 फाइंड किया, तो फाई बराबर आपने क्या पढ़ा है अभी तक, ई डॉट ए कॉस थीटा। अच्छा बच्चों ये बताइए, यहाँ पे कॉस थीटा कितना है, इनके बीच में कितना एंगल है बच्चों, 0 डिग्री का। फाई 1 बराबर क्या है, ई डॉट ए कॉस 0।
तो cos 0 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल गया, केवल e इंटू ए। ठीक, अगर यही बात मैं क्या करूँ फाई 2 की, तो आप फाई 2 फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, फाई 2 बराबर क्या आएगा, ई डॉट ए। यहाँ पे आप कॉस थीटा ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लेंगे, ई डॉट ए कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ई डॉट ए कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो इंटू आप -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू ए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल फ्लक्स कितना है यहाँ पे, फाई कितना आया, तो बोलेंगे सर हमारा फाई आ गया, फाई बराबर ये ई ए माइनस ई ए। क्यों, क्योंकि एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ आया है और ये माइनस के साथ आया। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, टोटल फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई हमारा यहाँ पे कोई फाई आया ही नहीं। ठीक है, तो यानी बाहर वाले चार्ज का क्या फाई पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2, इन्वर्ट वाले चार्ज को लेंगे, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका माइंड टेस्ट कर रहा हूँ, आपका माइंड कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं आपको क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मैंने अलग अलग सरफेस लिए हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कोई एक सरफेस ये था बच्चों और कोई एक सरफेस ये था। ठीक है, इस पे कितना चार्ज था, 3 कूलाम का, और इस पे कितना कूलाम चार्ज था, 6 कूलाम का। 3Q 6Q हमने मान लिया कोई चार्ज है। ठीक है, ये हमारा कोई सरफेस S1 है और ये क्या है, S2 सरफेस है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूँ बच्चों, ध्यान से आप। ठीक है, हमने कोई 2 सरफेस लिए हैं, ये पहला सरफेस है, मतलब ये अंदर वाला गोला है, ये बाहर वाला गोला है। आप गॉसियन सरफेस समझिए चाहे सीधे सीधे गोला ही समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अंदर वाले गोले पे कितना चार्ज है, तो 3Q, बाहर वाले गोले पे कितना चार्ज है, 6Q। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाई S1 रेशियो फाई S2, यानी जो अंदर वाला गोला है उसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है उसका रेशियो पूछा गया है जो बाहर वाला गोला है S2 उसके साथ। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर अंदर वाला गोले पे 3Q चार्ज है, तो हम बोल देंगे 3Q, अगर यहाँ पे फाई निकालेंगे तो सर आपने बताया है फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, 3Q, Q बराबर 3Q तो है पहले में। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाई 1 आ गया और फाई 2 हमारा हो गया कितना, 6Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो बच्चे निकाल के चले जाते हैं। अगर इसका अनुपात निकालोगे तो ये इससे कट गया, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये गलत है। अब देखिए गलती कहाँ है इसमें, ये गलत कैसे है। गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, चार्ज हमेशा क्या लेते हैं, इनक्लोज्ड लेते हैं, यानी टोटल चार्ज लेते हैं, किसी सिस्टम के अंदर जितना चार्ज है पूरा लेते हैं। ठीक है, तो क्या जो ये बाहर वाला सरफेस था S2, क्या इसी के अंदर S1 सरफेस आ रहा है, इसी के अंदर ही तो है ना। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है बच्चों S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलेंगे, 3Q। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल रहा है कोई S2 सरफेस पे कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर ये 6Q तो ये है ही है S2 सरफेस में, और प्लस 3Q और है इसके अंदर, यानी टोटल S2 सरफेस का टोटल चार्ज कितना हो गया, 9Q। ठीक है, यही बच्चे गलती किए हैं। यहाँ पे अगर हम 9Q रखते तो आपको आंसर सही मिलता। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब बता रहा हूँ आपको। अगर अभी भी आपको ना समझ आया तो मैं आपको गोला बाहर निकाल के बता रहा हूँ। जैसे आप ये एक गोला था 3Q का, ठीक है, दूसरा गोला क्या था, इस पर 6Q का चार्ज था। ठीक है, लेकिन ये 6Q तो था ही ना, क्या इस दूसरा वाला जो गोला है S2 वाला, इसी के अंदर ये S1 वाला भी गोला आ रहा है ना, तो हम चार्ज लेते हैं तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज लेते हैं जो पूरे लूप के अंदर हो। तो ये S2 है ना, यहाँ पे तो ये 3Q था, तो ये 3Q ये प्लस ये सॉरी 6Q प्लस 3Q ये लेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 9Q का चार्ज लेंगे। ठीक है, यानी S1 पे 3Q का चार्ज, S2 पे 9Q का चार्ज। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। क्या करें, हमने गोले को ही अलग अलग कर लिया। ये S1 का 3Q वाला चार्ज, इसके ऊपर
कितना था 3Q का, S2 पे 6Q का चार्ज था। तो यहाँ पे क्या किया आपने बच्चों, इसको इस गोले को बाहर निकाल लिया, फिर ये आपको पता था S2 के अंदर ही S1 लाई कर रहा है, तो दोनों चार्ज को ऐड कर दिया, तो ये 9Q हो गया। अब आप आंख बंद करके रेशियो निकाल सकते हैं, इतना सिंपल है, ठीक है। कोई आपसे पूछता है इसके लिए फाई क्या होगा, तो सर बोलेंगे आप क्या होता है 3Q/ε0। क्यों? क्योंकि आपने सीधा पढ़ा है फाई बराबर क्या होता है Q इनक्लोज्ड, इसके द्वारा Q कितना है 3Q/ε0, ठीक है। कोई बोलता है इसके लिए फाई कितना होगा, तो आप यहाँ φ1 ले लीजिए, यहाँ φ2 ले लीजिए, तो बोलेंगे सर आप इसके लिए कितना हो गया टोटल चार्ज 9Q/ε0। आपने φ1 φ2 निकाल ही दिया ना अलग अलग सरफेस के लिए, तो आपको क्या करना था, इसी का अनुपात तो बताना था बच्चों, तो इसी का अनुपात बता दीजिए आप, यानी φ1 डिवाइड बाई φ2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3Q/ε0 डिवाइड बाई 9Q/ε0। इसी को ले लीजिए 3Q/ε0, तो ये ε0 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, अपॉन 9 को नीचे रहेगा, तो ये इससे कट गया, यहाँ से कितना आ गया 1/3 आ गया रेशियो, ठीक है। अब रेशियो आप 1/3 लिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप क्या बता रहे थे 1/2 कुछ बच्चे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, गलत बता दे रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इनक्लोज्ड चार्ज लेना है। अब देखिए जब एग्जाम में आप सवाल देखेंगे ना, तो क्या रहता है ऐसे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कैसे रहेंगे, ऑप्शन ए पता है क्या रहेगा 1/2, ऑप्शन बी कितना रहेगा 1/3। तो बच्चा अगर सॉल्व करेगा ना, तो अगर 1/2 उसका आ गया है, तो उसके अंदर मतलब कंट्रोल नहीं होगा उसे, वो ये मार के आगे चल देगा, वो सोचेगा हमारा आंसर तो ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या खेल दिया, एग्जामिनर ने खेल दिया, वो जानबूझ के 1/2 रखा था, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा मिस करें कॉन्सेप्ट को, इनक्लोज चार्ज ना रखें और गलत आंसर मार के चले आए घर पे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है आपको, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक सवाल और लेता हूँ, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आपको जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। देखिए मैं अलग अलग सरफेस ले लिया हूँ फिर से, जैसे मैं बोलूँ 1 2, यहाँ मैंने 3 सरफेस ले लिए, ठीक है। पहले कितना चार्ज है 2 का, इस पे 4 का, इस पे 6 का, मतलब 2 कूलाम का, 4 कूलाम का, 6 कूलाम का। और आपसे क्या पूछा है अलग अलग सरफेस S1 S2 S3 है। फिर आपसे क्या पूछा है S1 φS1 और φS3 का रेशियो पूछा है, ठीक है। क्या पूछा गया, φS1 और φS3 का रेशियो अनुपात पूछा गया है सवाल में। तो आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं बच्चों आपसे बोलूँ φS1, पहले आप S1 वाला गोला ऐसे देख लीजिए, S1 वाले गोले में चार्ज कितना है, बोलेंगे सर 2 कूलाम का है। S2 वाले गोले में कितना चार्ज है, बोलेंगे सर आप 2 तो है ही है, ये 4 भी है, मतलब 4 तो 6, क्योंकि 2 इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ये कितना है 6 कूलाम का। S3 वाले गोले के अंदर चार्ज कितना है 6 4 10 2 12 कूलाम का, ये S3 का गोला हो गया। अलग अलग गोले निकल गए हैं, ठीक है। और आपको निकालना क्या था, FS1 FS3 का अनुपात निकालना था, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो आप पहले अगर F निकालेंगे S1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा Q/ε0 यानी 2Q/ε0, ठीक है। आप FS3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा Q, यानी इसमें टोटल चार्ज 12Q है /ε0, इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। देखिए 2Q/ε0, इसका भाग देंगे अनुपात यानी डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा ε0 ऊपर चला जाएगा, 12Q नीचे रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, हम सिंपल भाग ही दे रहे हैं, भाग यानी डिवाइड कर रहे हैं केवल, सिंपल सा। तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये Q से Q घट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1/6 रेशियो, कितना आ गया 1/6। तो कोई पूछता है आपसे कि पहला सरफेस और तीसरे सरफेस के फ्लक्स में कितना अनुपात है, तो आप क्या बोलेंगे 1:6 का अनुपात है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जल्दी क्या करते हैं, जो इनक्लोज नहीं लेंगे वो सीधा सीधा इसे काट देंगे और वो 1/3 आंसर मार के चले जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है। तो आप मेरा ये पढ़ाने का मतलब ये है कि आप हमेशा इनक्लोज चार्ज के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। किसी सरफेस में टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। बाहर वाले चार्ज से आपसे मतलब ही नहीं है। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आप पूरी तरह पक गए होंगे, पकने का मतलब ये है कि आप आगे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये कोई सरफेस है, यहाँ पे 4 कूलाम का चार्ज है, 2 कूलाम का चार्ज है, 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलाम का चार्ज है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है 5 बताइए इस सरफेस के लिए S1 के लिए। तो सर बोलेंगे आप क्या होगा 5 बराबर आप बोलेंगे कितना हो जाएगा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है, तो टोटल चार्ज इसमें कितना है 4 2 6 कूलाम का /ε0, ठीक है। बाहर वाले चार्ज को आप लेंगे ही नहीं, इससे मतलब ही नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे,
क्योंकि मैंने बताया था बाहर वाले चार्ज को शामिल नहीं करते हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स टिक कर रहा है, ठीक है, इसे नहीं लेंगे। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 8.85 × 10⁻², तो कहीं कहीं आप इसे भी पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे कुछ चीज़ों को और पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप जेईई या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।